हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल हिमांशु का में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है थायरॉइड के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा ये भी एक आज के समय में कॉमन डिसीज़ हो चुका है। वैसे थायरॉइड के बारे में बताऊँ तो ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी कि आपका शरीर खुद ही वो चीज़ को अंदर ही अंदर क्रिएट करके बैठा हुआ है। थायरॉइड की वज़ह से आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स है वो हमेशा डिसबैलेंस रहते हैं। आपके चेहरा डल हो जाता है, एनर्जी डाउन रहती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बॉडी में बहुत बार अलग-अलग पार्ट में पेन होता हुआ भी हम देख सकते हैं और बहुत सारे सिम्पटम्स हैं। लेकिन आज हम डायरेक्टली बात करेंगे, जिस किसी को भी थायरॉइड है, वो थायरॉइड वाले इंसान को 10 टू 15 मिनट्स में किस तरह की ब्रीथिंग करनी चाहिए, जो कि उनके थायरॉइड में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले डायरेक्ट मैं मुद्दे पे आता हूँ कि कौन सी ब्रीथिंग करनी है। आराम से सुखासन में बैठ जाना है। ब्रीथिंग का देखो पहला रूल्स है स्पाइन स्ट्रेट रखो। नीचे बैठ सकते हो तो नीचे बैठो, चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठो, जैसे बैठो जैसा आपका मन करे। स्पाइन स्ट्रेट रखो। स्पाइन स्ट्रेट होगी तभी आपको प्राणायाम्स वगैरह के 100% रिजल्ट मिल पाते हैं। और कोशिश करनी है ब्रीथिंग जितनी भी हो रही है वो एम्प्टी स्टमक हो। कुछ खाकर बैठ के ब्रीथिंग नहीं करनी है। जितना हो सके उतना 99% तो अवॉइड ही करना है। फिर अगर कुछ कंडीशन में कुछ है, नहीं है, कुछ करना ही है तो वो बात अलग है। परंतु अगर आप चाहो 90% एम्प्टी स्टमक रखो, एम्प्टी स्टमक में ही ब्रीदिंग करो। तो आप एम्प्टी स्टमक में मॉर्निंग में सबसे बेस्ट होता है, मॉर्निंग में आप बैठ जाइए। अगर आप वॉक वगैरह फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद आइए, बैठना है आपको। सबसे पहले हम जस्ट 5 टाइम ओम चैंटिंग कर लेंगे। जैसे आपको मालूम है ओम चैंटिंग में इनहेल करना है, ओ 5 टाइम जस्ट ओम करना है। ओम करने के तुरंत बाद हम अनुलोम-विलोम करेंगे। अनुलोम-विलोम के बारे में मैं डिटेल में बता चुका हूँ आपको पहले वीडियो में। लेफ्ट से इनहेल करना है, राइट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल करना है, लेफ्ट से एक्सहेल करना है। ये पूरा एक सेट बनता है, ऐसे टोटल 10 सेट्स करने हैं आपको। जैसे ही आपके 10 सेट अनुलोम-विलोम के कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम करेंगे भ्रामरी। अब यहाँ भ्रामरी में थोड़ा-सा अलग वेरिएशन यूज़ करेंगे। नॉर्मल किसी को थायराइड वगैरह नहीं है, वो तो नॉर्मल ऐसे या जो मैंने बताया हो पिछले वीडियो में आपको मालूम नॉर्मल भ्रामरी करनी है। लेकिन अगर आपको थायराइड है, तो इसमें थोड़ा-सा अलग वेरिएशन हम करेंगे। अगर आपके पास बड्स हैं, बड्स यूज़ कर लीजिए अगर आप करना चाहो, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं, बिना बड्स के भी आप कर सकते हो। ध्यान मुद्रा ले लेनी है, दोनों हाथ घुटनों पर, गहरी साँस लेनी है स्टमक तक। जब ले लिया इन्हेल तब चिन डाउन करेंगे इसमें। हम एक्सहेल करते हुए हमिंग और चिन अप। ये हुआ एक भ्रामरी। यानी कि जिनको थायराइड है, उनको स्पेशली भ्रामरी जब भी आप करोगे, हमिंग सेम करना है, सेम भ्रामरी रेगुलर वैसे ही करना है, बस आपको चिन लॉक कर देना है। चिन लॉक करने का मतलब सिर्फ चिन लॉक, ऐसा नहीं गर्दन ऐसे डाउन करके स्पाइन बेंड करके नहीं। स्पाइन मेरी अभी भी स्ट्रेट है, मैंने सिर्फ चिन लॉक किया है। चिन लॉक करके 10 भ्रामरी आपको कर लेनी है। जैसे ही आपकी 10 भ्रामरी हो जाती है, उसके तुरंत बाद अगर आप चाहें तो केवली प्राणायाम कर सकते हैं, जो कि इनहेल एक्सहेल पे होल्ड करना होता है। जैसे कि इनहेल पे स्टमक तक ब्रीथिंग खींचा, 5 सेकंड होल्ड किया, फिर एक्सहेल स्टमक को पूरा अंदर लॉक किया, 5 सेकंड होल्ड किया। नॉन स्टॉप 5 सेकंड 3 टाइम, 10 सेकंड 3 टाइम, 15 सेकंड 3 टाइम। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। और जो भी ऑटो इम्यून डिसीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत मैटर करती है। तो आपके लिए उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे ही आपकी केवली प्राणायाम हो जाता है, उसके बाद हम लगाएँगे जालंधर बंध। आप लोगों को पता होगा बंध के बारे में मैं अलग से और बता दूँगा। 3 बंध होते हैं, जालंधर, उडियान और मूल। और तीनों को एक साथ लगाने पे त्रिबंध, महाबंध भी कहते हैं। तो अभी जिनको थायरॉइड है, उनको सिर्फ़ त्रिबंध में से पूरा ये चारों बंद करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से सिर्फ़ आपको जालंधर बंध लेना है और जालंधर बंध लगाना है। अगर आप चाहो तो दोनों हाथों को ऐसे नीज़ पे रख सकते हो, इन्हेल करके एक्सहेल कर देना है। एक्सहेल पे ब्रीथिंग होल्ड करनी है और ब्रीथिंग होल्ड करने के बाद चिन को लॉक करके रखना है। जब लग रहा है चिन होल्ड नहीं होगा, ब्रीथिंग होल्ड नहीं होगी, पहले चिन अप, फिर उसके बाद इन्हेल करना है। बस इतना सा ध्यान रखना। कैसे करना है फिर से बताऊँ।
इसमें आप मुद्रा ले सकते हो, जो आपको मुद्रा अच्छी लगे ले सकते हो। ध्यान मुद्रा लेनी है, सूर्य मुद्रा लेनी है, पृथ्वी मुद्रा लेनी है, आप अलग-अलग तरह की मुद्राएँ ले सकते हो। और मुद्रा अगर आप चाहो तो फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक कंटिन्यू मुद्रा कोई भी लेके एक होल्ड कर सकते हो। अगर आप चाहो मुद्रा नहीं लेनी, नॉर्मल भी बैठ के आप कर सकते हो। मैं एक और बार आपको जालंधर बंद करके दिखाता हूँ। गहरी सांस लेंगे स्टमक तक, ऊपर चेस्ट मूव नहीं होगी। अब एक्सहेल कर देंगे। एक्सहेल हो गया है। अब चिन लो, सिर्फ चिन और होल्ड। समझे? इनहेल करोगे, एक्सहेल करोगे, चिन लॉक करोगे, होल्ड करके रखोगे जितना आप होल्ड कर सकते हो। लग रहा है होल्ड नहीं हो रहा है, पहले चिन अप करनी है, फिर उसके बाद ब्रीथ करना है। फिर एक डीप ब्रीथ करना है, एक्सहेल करना है, फिर कंटिन्यू। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 5 सेट करने हैं। अगर आप कंटिन्यू जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे-धीरे आप अपने सेट्स को बढ़ा सकते हो। लास्ट में जब ये आपका जालंधर बंद हो जाएगा, उसके बाद दोनों हाथ नीज़ पे रख के, आइज़ क्लोज़ करके 2 मिनट से बैठना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि कंटिन्यू आपने ब्रीदिंग इस तरह की है कि उसने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया है। तो जैसे ही जालंधर बंद 5th वाला आपका कंप्लीट होगा, दोनों हाथ नीज़ पे रख देंगे, आइज़ क्लोज़ कर देंगे और बस बैठ जाना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, रिलैक्स रखना है, कुछ नहीं करना है। 2 मिनट्स तक जस्ट आइज़ क्लोज़ और आपकी इंटरनल बॉडी को ऑब्ज़र्व करना है। जैसे ही आपका 2 मिनट्स हो जाता है, उसके तुरंत बाद आप फिर से 5 टाइम ओम कर सकते हो। ओम करके आप आपके प्राणायाम्स को कंप्लीट कर सकते हो। ये टोटल जो ब्रीदिंग होगी, जो फर्स्ट 5 टाइम ओम किया, ओम के तुरंत बाद आपने अनुलोम-विलोम किया, उसके बाद आपने भ्रामरी चिन लॉक करके की, उसके बाद आपने केवली प्राणायाम किया, केवली प्राणायाम के बाद आपने जालंधर बंद लगाया, जालंधर बंद जब 5 लग गए, उसके बाद आपने 5 टाइम ओम करके ब्रीदिंग कंप्लीट कर ली। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप टाइम देखोगे 15 मिनट्स, 15 मिनट्स के अंदर आपकी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। और ये सबसे बेस्ट वे है थायराइड में आपके ब्रीदिंग प्राणायाम करने का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कोई भी चीज़ में आपको कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपको उसका आंसर कर दूँगा। और वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों को शेयर करिए जिनको थायराइड रिलेटेड इश्यू है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।